हरे कृष्ण। आज का हमारा विषय है कि मनुष्य का भाग्य कब तय होता है। क्या पूर्व निर्धारित होता है या बाद में उसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है। अगर शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा भाग्य वो पहले से निर्धारित होता है। पूर्व में हमने जो कर्म किए हैं उसके आधार पर ही हमारा भाग्य लिखा जा चुका होता है और उसके अनुसार ही हमारे जीवन में अलग अलग घटनाएं घटित होती हैं। आप कहेंगे कोई दृष्टांत है? आइए आपको शास्त्रों की ओर ले चलते हैं। द्वापर युग की बात वक्तों कंस के सामने यह भविष्यवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस ने उस भविष्यवाणी को असत्य सिद्ध करने के लिए हर संभव प्रयास किया, परंतु कथा से आप भली भांति वाकिफ है। मैं मात्र आपको स्मरण दिला रहा हूं कि कंस ने क्या क्या प्रयास नहीं किए। देवकी के एक एक पुत्र को, एक एक संतान को मृत्यु के घाट उतारता गया और जब उसको मालूम पड़ा कि 8वां पुत्र जन्म ले चुका है तो उसको भी मारने के लिए अनेक प्रकार की राक्षसी प्रवृत्तियों को भेजना, परंतु फिर भी अनंतो गत्वा रहस्यमय तरीके से कंस की कैसे श्री कृष्ण के हाथों, जो कि 8वें पुत्र थे, मृत्यु हो जाती है। यह एक प्रमाण के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। अभी आइए आपको त्रेता युग की ओर ले चलता हूं। त्रेता युग की बात, रावण की मृत्यु अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री रामचंद्र के हाथों लिखी थी। फिर कैसे देवताओं के द्वारा भेजी गई मंत्रा माता कैकेयी के कानों में कुछ बात कहती है, माता कैकेयी भी उस बात को मान लेती है, भगवान श्री रामचंद्र को वनवास देने के लिए राजी हो जाती है जो इतना प्रेम करती थी। पिता दशरथ भी कैसे मान जाते हैं अपने शब्दों को सत्य सिद्ध करने के लिए, और माता सीता और लक्ष्मण जी भी कैसे उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाते, जबकि वनवास तो मात्र राम जी को दिया था। वनवास काल में भी भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी के उपस्थित होते हुए भी रावण आया और अनैतिक तरीके से माता सीता का, साया सीता का हरण करके लेके गया। जिस रावण को अनेक श्राप थे कि अगर पराई स्त्री को स्पर्श करेगा तो उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, फिर भी वह स्पर्श करके ले जाने में सफल रहा। और उसके बाद रावण के अनेक शुभ चिंतकों ने उसको समझाने का प्रयास किया, उसकी पत्नी, उसके नाना, उसके भाइयों ने, यहां तक कि भगवान श्री रामचंद्र का भेजा हुआ दूत अंगद ने उसको अनेक तरीके से समझाने का प्रयास किया, परंतु फिर भी रावण टस से मस नहीं हुआ और अनंतो गत्वा अपने कुल सहित भगवान श्री रामचंद्र के हाथों मारा गया। भक्तों, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलना सुनिश्चित है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अगर बबूल का पेड़ बोते हैं तो आम की अपेक्षा करना निश्चित रूप से मूर्खता होगी। हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तुरंत मिलता है और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल कुछ देरी से मिलता है। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं मैंने तो जीवन में अच्छा ही किया सबके साथ, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हमने पूर्व में कुछ जन्म कर्म ऐसे किए होंगे जिसका फल आज भुगतना पड़ सकता है। जैसे अगर हम आइसक्रीम खाएंगे तो सर्दी लग जाती है, परिणाम एक दिन के बाद आता है। अगर अधिक चॉकलेट खाता है बच्चा तो दांत गिर जाते हैं, परिणाम कुछ महीनों के बाद आता है। कोई व्यक्ति नशा करता है, गुटखा खाता है, शराब पीता है तो कैंसर हो सकता है, परिणाम कुछ वर्षों के बाद आता है। परंतु किसी को थप्पड़ मारेंगे तो सामने से भी थप्पड़ आएगी, परिणाम तुरंत हमारे सामने होगा। वैसे ही कर्म का सिद्धांत ऐसा ही है, गहना कर्मणो गति, बहुत गहन है कर्मों की गति। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका परिणाम तुरंत आता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका परिणाम कुछ वर्षों के बाद या कुछ समय के बाद आता है। इसलिए हमें लगता है कि कुछ जन्मों के बाद आए कर्म का परिणाम हमें दिखता नहीं है। भक्तों, हमारे पूर्व जन्म के कर्म स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं कि हमें इस जीवन में क्या प्राप्त होने वाला है। द्वापर युग की ही बात है, कर्ण को भगवान श्री कृष्ण ने अनेक तरीके से समझाने का प्रयास किया कि मान जाओ कर्ण, यहां तक कि उनको समझाया तुम ज्येष्ठ कौन्तेय हो। इतना सब जानने के बाद भी कर्ण टस से मस नहीं हुए, कौरवों की तरफ से लड़ने से नहीं चुके। भीष्म पितामह को स्पष्ट रूप से पता था कि कौरवों के साथ देने से मेरा अंत होने वाला है। द्रोणाचार्य को पता था, परंतु फिर भी वो उनकी ओर से लड़े। ये नियति ही थी, अन्यथा क्या वो उतने बुद्धिमान नहीं थे? वैसे तो हमारे भाग्य को बदलना मुश्किल है, परंतु गीता 18.66 के अनुसार अगर हम सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाते हैं
तो निश्चित रूप से कुछ संभावनाएं बनती हैं कि हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, या उस भाग्य को कम करके, या इसी जीवन में उन सारे कर्मों को भोग करके हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये शब्द, ये आश्वासन अनेक भक्तों को बहुत बड़ी राहत प्रदान करता है भक्तों। और आप कहेंगे इसका कोई दृष्टांत है? रामायण में विभीषण जी का दृष्टांत ले लीजिए, महाभारत में विदुर जी का दृष्टांत ले लीजिए, और उसके बाद कलयुग के आने से थोड़ा पहले परीक्षित महाराज का दृष्टांत ले लीजिए। रावण का पूरा वंश है वो नष्ट हो गया, परंतु विभीषण जी बच गए। क्यों? श्री रामचंद्र जी की शरण में चले गए। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एक शरणं व्रज। पूरा का पूरा कौरव वंश समाप्त हो गया, परंतु विदुर जी बच गए। क्यों? वो भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार, भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार या शास्त्रों के अनुसार वो तीर्थों का भ्रमण करने में निकल गए थे। परीक्षित महाराज को श्राप मिला था कि 7वें दिन तक्षक नाग है वो उनकी मृत्यु करेगा, परंतु भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले गए, भागवतम की शरण में चले गए। तो देखते ही देखते मृत्यु के ऊपर पांव रख के वो भगवान के धाम की ओर प्रस्थान किया। अंत में तक्षक नाग ने तो उनके मात्र मृत शरीर को ही डसा। भक्तों, मुझे तो भगवान का यह वचन गीता 18.66 वो बहुत बड़ी आशा प्रदान करता है, जहां हमारे डूबती हुई नैया को नया पार पाने के एकमात्र आश्रय प्रदान करता है। भाग्य को भोगने के लिए पशु योनि है, मनुष्य योनि तो भाग्य का निर्माण करने के लिए, भाग्य को भोगने के लिए मनुष्य योनि नहीं है भक्तों। भाग्य को भोगने के लिए तो अनेक प्रकार के पशु योनियां हैं। मनुष्य योनि मिली है, मनुष्य जन्म मिला है तो भाग्य का निर्माण करने के लिए, अपने पुरुषार्थ के आधार पर, अपने बल के आधार पर, अपने पराक्रम के आधार पर। महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, झांसी की रानी, संत तुकाराम, शिला प्रभुपाद, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, मीराबाई, ऐसे कितने नाम गिनाऊं जिन्होंने अपने पराक्रम पर, अपनी साधना के बल पर, अपनी परिश्रम के बल पर इतिहास बनाया। कई वर्षों के बाद, कई हजारों युगों के बाद भी आज भी उनका नाम लिया जाता तो बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनके भाग्य में कुछ और लिखा था, परंतु उस भाग्य को ऐसा सामना किया कि उन्होंने उसको एक सिद्धांत के रूप में, एक यूं कहा जाए तो आदर्श के रूप में स्थापित कर दिया। जीवन में आने वाले सुख दुखों के लिए हमें पहले से अभ्यास करना पड़ेगा भक्तों। जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं उसके लिए हमें पहले से अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे क्रिकेट तो आप सब देखते ही होंगे। क्रिकेट में कोई खिलाड़ी खेलने के लिए जाता है, सामने से गेंद कैसे भी आए, आप उसका सामना कैसे करते हैं? 1 रन निकालते हैं, 2 रन लेते हैं, 4 रन मारते हैं, छक्का मारते हैं, या फिर बोल्ड आउट हो जाते हैं, कैश आउट हो जाते हैं। ये आपकी तैयारी, ये आपके अभ्यास और उस समय आपकी एकाग्रता पर निर्भर करता है कि आप उस गेंद को कैसे खेलते हैं। एक ही गेंद को अलग अलग खिलाड़ी अलग अलग तरीके से खेल के कोई आउट हो जाएगा, कोई सिंगल रन लेगा, कोई 2 रन लेगा, कोई 4 बटोरेगा, कोई 6 बटोरेगा। हम सब यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। ये जीवन भी एक क्रिकेट है। शरीर के स्टेडियम पर और धरती के विराट पिच पर समय बॉलिंग कर रहा है। धर्मराज अंपायर है, बीमारियां फील्डिंग कर रही है, यमराज विकेट कीपर है और प्राण हमारे विकेट हैं। कुछ आक्रामक खिलाड़ी जल्दी ही पेवेलियन लौट जाते हैं। गिल्लियां उड़ने का अर्थ है सांसों का टूट जाना, हार्ट अटैक, दुर्घटना में मरना, रन आउट होना और सीमा पर शहीद होना कैश आउट कहलाता है। इस डे नाइट मैच में हमें रचनात्मक जलवे दिखाना है। सांसों के सीमित ओवरों में हमें सफल होकर खेलना है, संभल के खेलना है, रन बनाना है, पारी ऐसी खेल जाना है कि कीर्तिमान बन जाना है। सबका अपना अपना रन रेट है और जीवन एक क्रिकेट है। एक कवि ने बहुत ही सुंदर पंक्तियों के माध्यम से जीवन को क्रिकेट से तुलना करी और हम सबको इस जीवन को ऐसे जीना है जैसे एक खिलाड़ी कैसे प्रतिभा को बाहर निकालते हुए अपने प्रतिभा के बल पर। इस जगत में कितने खिलाड़ी होंगे, भारत देश में और अन्य देशों में भी, उसमें भी कुछ ही खिलाड़ियों का नाम लिया जाता है जब सर्वश्रेष्ठता की बात आती है। तो क्यों? उन्होंने पराक्रम के आधार पर उस जीवन को ऐसे जिया है। एक महान हस्ती, महान खिलाड़ी कपिल देव ने तो यहां तक कहा कि 4 बजे उठने का समय नहीं है, 4 बजे मैदान में पहुंचने का समय है। जहां कहीं से सिद्धांत सीखने को मिले भक्तों, सिद्धांत सीखना चाहिए। 4 बजे उठने का समय नहीं है, 4 बजे मंगल आरती में मंदिर पहुंचने का समय है, कीर्तिमान स्थापित करने का समय है। जो कुछ इतिहास रचना चाहते हैं वो उसको बिस्तर से निकलना होगा, अपने ऐशो आराम के जीवन को त्यागना होगा, अपने पराक्रम के आधार पर, बाजुओं के आधार पर उस सीजन को सार्थक सिद्ध करना होगा।
तब जाके आपके भाग्य की रेखाएं हैं वो परिवर्तित होगी। अन्यथा मात्र भाग्य को कोसते रहना, भाग्य के आधार पर बैठे रहना, ये हमारे आलस्य को दर्शाता है, ये मनुष्य जीवन की नकारात्मकता को दर्शाता है। मैंने पहले ही कहा, मनुष्य जीवन भाग्य को भोगने का जीवन नहीं है। भाग्य को भोगने के लिए अनेक पशु योनियां हैं। मनुष्य जीवन है वो भाग्य का निर्माण करने का समय है। इस सिद्धांत को जितना जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है, और अपने जीवन को सार्थक सिद्ध करते हुए जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से मुक्त होकर भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की